तो बच्चों अभी तक हमने पैटर्न्स देखे, पर अब क्या आप पैटर्न बनाना चाहोगे? आप सोच रहे होगे मैम तो पैटर्न बनाने की बात कर रही हैं, फिर मैम ने ये भिंडियाँ क्यों रखी हुई हैं? तो हाँ बच्चों, आज हम भिंडी यानी लेडी फिंगर से पैटर्न बनाने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो बच्चों अब मैंने इस भिंडी को इस तरह से काट लिया है। आप भी अपने घर में किसी बड़े की मदद से इसे काट सकते हैं। अब मैं इस भिंडी के टुकड़े को पेंट करने वाली हूँ। तो मैंने इस पे ऑरेंज पेंट कर लिया है। और अब ये दूसरी भिंडी का हिस्सा है जिस पे मैं ग्रीन पेंट कर रही हूँ। तो इसको मैंने ग्रीन पेंट कर लिया। ऐसे ही आप कोई भी दो रंग से पेंट कर सकते हैं अपनी भिंडी के हिस्सों को। अब देखते हैं हम इन दो हिस्सों से पैटर्न किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाली भिंडी ली और इसे इस तरह से लगाया। फिर मैंने दूसरी भिंडी ली और इसे इस तरह से लगाया। फिर ऑरेंज भिंडी का छापा और फिर ग्रीन भिंडी। तो आप देख सकते हैं पहले है ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन। तो क्या आप बता सकते हैं अगला मुझे इन दोनों में से कौन सी भिंडी का यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल सही, मुझे यूज़ करना है ये ऑरेंज। तो मैंने ऑरेंज, और अब कौन सा आएगा? बिल्कुल सही, अब आएगा ग्रीन। तो ये हमने पैटर्न बना लिया। ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन। अब इसी तरह से हम इन्हीं दोनों का यूज़ करके एक और पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहला है ये ऑरेंज, फिर है ग्रीन, फिर ये ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, एक और बार ग्रीन, और फिर ऑरेंज। तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? पहले ऑरेंज, फिर ग्रीन, एक और बार ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, ग्रीन और फिर से ऑरेंज। तो अगला कौन सा आएगा? ध्यान से पैटर्न को देखिए। तो बिल्कुल सही, अगला आएगा ग्रीन, फिर एक और बार ग्रीन, और अगला क्या आएगा? एक और बार ऑरेंज। तो ये हमारा पैटर्न बन गया, ऑरेंज ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ग्रीन ऑरेंज। आप इसी तरह से इस पैटर्न को आगे ले जा सकते हैं। तो बच्चों आप भी अपने घर में मौजूद भिंडी से इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपके घर में भिंडी ना हो तो आप प्याज या आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है पैटर्न बनाने का जिसे हम सब कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो तरीका? चलिए देखते हैं। तो अब हम पैटर्न बनाने वाले हैं हमारे अंगूठों से यानी थंब से। तो मैंने एक थंब को ऑरेंज और एक को ग्रीन पेंट कर लिया है। आप भी इस तरह अपने थंब को पेंट कर सकते हैं और इससे भी अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये थंब यहाँ लगाया जिससे एक ऑरेंज निशान आया। फिर मैंने दूसरा थंब लगाया, इससे मेरे पास एक ग्रीन निशान आया। फिर मैंने फिर से ये वाला थंब लगाया तो ऑरेंज, ये वाला लगाया ये ग्रीन, फिर से ऑरेंज। तो क्या आप बता सकते हैं अगला क्या आएगा? ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन। अब इसी तरह से एक और पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया ये वाला थंब ऑरेंज, उसके बाद एक और बार ऑरेंज, फिर एक और बार ऑरेंज, और फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, एक और बार ऑरेंज, एक और बार ऑरेंज। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? ऑरेंज 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 ग्रीन ऑरेंज 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 ग्रीन। क्या
इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी अपने थंब या किसी और फिंगर की मदद से या घर में उपलब्ध सब्जियों की मदद से पैटर्न बना सकते हैं। मुझे आपके द्वारा बनाए गए मज़ेदार पैटर्न्स देखने का इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी से पैटर्न्स बनाइए और उनकी पिक्चर क्लिक करके मुझे ज़रूर भेजें। थैंक यू।